जय हिंद। तो अभी हम लोग कोरोना से उभरे 2 साल भी नहीं हुए कि भारत में एक नए वायरस ने दस्तक दे दी है। उस वायरस का नाम है मंकी पॉक्स। तो मंकी पॉक्स अब भारत भी पहुंच गया है। इसके कारण क्या हैं, लक्षण कौन कौन से हैं और मंकी पॉक्स वायरस को कैसे निदान किया जा सकता है, यदि किसी को यह हो जाता है तो इसके लिए क्या, इसकी रोकथाम करने के लिए क्या उपाय है, चलिए देखने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से। इस वीडियो को अपने दोस्तों के बाद शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उन सभी को इसकी खबर हो। कई लोग अंधविश्वास और भ्रम में ना रहें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मंकी पॉक्स है क्या। मंकी पॉक्स एक वायरस है, ठीक है। यह संक्रामक रोग है जो मंकी पॉक्स वायरस के कारण होता है, ठीक है। यह एक वायरस के कारण होता है। यह एक दुर्लभ बीमारी है जो एम पॉक्स वायरस के कारण होती है, जो चेचक वायरस से संबंधित है। चेचक जो कि गांव देहात में हम लोग बड़ी माता छोटी माता बोलते हैं। इस वायरस से होने संक्रमित व्यक्ति को उसके शरीर पर दाने और फ्लू जैसा लक्षण होते हैं, ठीक है। एमपॉक्स आसानी से नहीं फैलता जब तक कि लंबे समय तक निकट संपर्क में ना हो। आगे यहाँ पर एमपॉक्स से अधिकतर आमतौर पर हल्की बीमारी होती है और 2 से 4 सप्ताह में ठीक हो जाती है, लेकिन कभी कभी यह गंभीर बीमारी का कारण बन जाती है जो छोटे बच्चों, गर्भावस्था के दौरान और कम प्रतिरक्षा वाले लोगों में अधिक होती है। देखिए, आप सेफ से रहिएगा तो बहुत ही शानदार तरीके से आपका ठीक हो जाएगा। 2 से 4 सप्ताह में ही ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि आप इसके लिए कुछ अच्छे से नहीं रहते हो, आप इसको हल्के में ले लेते हो, तो यह आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। यहाँ पर यह किस प्रकार से फैलता है, तो एमपॉक्स एक जूनोटिक रोग के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है वायरस जानवर और मनुष्य के बीच फैलता है। जिस प्रकार इसका नाम है मंकी पॉक्स, यानी कि यह मंकी के द्वारा कुछ एक इंसानों में और कुछ एक इंसान मंकी के द्वारा कुछ एक जानवरों में और कुछ एक जानवरों के द्वारा धीरे धीरे दूसरे जानवरों में और दूसरे जानवरों से फिर मनुष्यों में फैलता है। देखिए, एमपॉक्स जानवरों से लोगों में फैल सकता है। किस प्रकार के जानवरों से? पहला, काटने और खरोच से फैल सकता है। संक्रमित रक्त, तरल पदार्थ या पशु की त्वचा या उसके बिस्तर के संपर्क में आने से फैल सकता है। संक्रमित जानवर का मांस खाना या तैयार करना से हो सकता है। यदि कोई जानवर जो एमपॉक्स वायरस से संपर्क यहाँ पे संक्रमित है, यदि आप उस जानवर का मांस खा लेते हो या फिर तैयार करते हो या फिर संक्रमित जो व्यक्ति है उसके रक्त में किसी प्रकार से आप रक्त में प्रवेश कर जाता है, त्वचा से भी यह फैलता है। एमपॉक्स गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा के माध्यम से अजन्मे बच्चे में भी फैल सकता है, ठीक है। जिसका जन्म नहीं भी हुआ है उस बच्चे में भी यहाँ पर एमपॉक्स हो सकता है। तो यह थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, खतरनाक बीमारी है ही, ठीक है। यहाँ पर बात करें तो संक्रमित व्यक्ति में यहाँ पर जैसे कि तरल पदार्थ, घाव, पपड़ी या श्वसन बूंदों के साथ साथ सीधा संपर्क में से भी यह फैल सकता है। यहाँ पर आगे है इसके प्रारंभिक लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। मंकी पॉक्स किसी को है तो प्रारंभिक लक्षण क्या क्या होंगे, तो पहले बुखार, सिर दर्द, ठंड लगना, जोड़ों का दर्द, पीठ दर्द, मांसपेशियों में दर्द, सूजी हुई हिम्प नोड्स, सूजी हुई ग्रंथियाँ, अत्यधिक थकान। वायरस के संपर्क में आने के 5 से 21 दिन बाद लक्षण शुरू हो जाते हैं। उसके बाद पहले तो स्तब होगा और फिर बाद में शरीर में दाने आने शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर फ्लू जैसे लक्षण शुरू दिखाई देते हैं, ठीक है। कुछ को केवल दाने ही दिखते हैं और कुछ को फ्लू जैसे लक्षण भी दिखते हैं। और दाने भी अलग अलग चरणों से गुजरते हैं। जैसे जिस दानों में अवहार और छल्ले शामिल हैं, जो पूरी तरह से ठीक होने के बाद पहले की तरह पपड़ी बन जाते हैं और गिर जाते हैं, ठीक है। पहले तो शरीर में दाने आते हैं, फिर वह सूख करके पपड़ी बन के गिर जाएगा और फिर ठीक हो जाएगा। अब इसके अंतर्गत निदान किस प्रकार किया जाता है, यदि किसी को एमपॉक्स हो जाए तो किस प्रकार से निदान हो, तो अधिकांश लोगों में एमपॉक्स हल्का होता है और उन्हें विशिष्ट उपचार की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। जैसे कि चेचक का रोग होता है, छोटी माता बड़ी माता तुरंत ही यहाँ पे ठीक हो जाता है। लेकिन
यदि किसी को गंभीर रूप से यह होता है तो आप डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। हालांकि आपका डॉक्टर लक्षणों या जटिलता के अनुसार जटिलता के लिए उपचार लिख सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको अपने दाने से त्वचा में संक्रमण हो जाता है तो आपको दर्द निवारक दवाओं या एंटीबायोटिक दवाओं की भी आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए मंकी पॉक्स से बचाव के लिए टीकाकरण भी यहाँ पे लगता है। टीकाकरण से उन लोगों को मंकी पॉक्स संक्रमण में बचाव में मदद मिलती है जो किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहे जिसे मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई या संदेह है, या जो मंकी पॉक्स के संपर्क में आने से उच्च जोखिम में है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से टीकाकरण भी यहाँ पर होता है, जिसे जेनियोस और ACAM 2000 इस प्रकार से टीकाकरण भी लगता है। तो ये था मंकी पॉक्स के बारे में जानकारी। भारत में भी इसका संक्रमित केस पाया गया है, तो आपको ध्यान से रखना है और यहाँ पर आप जितना हो सके यहाँ पर इसकी भ्रांतियाँ नहीं फैलानी है कि नहीं कोरोना जैसा इसको फैला दीजिए। हाँ, इस प्रकार से लोगों को जागरूक करना है, सिर्फ अंधविश्वास नहीं फैलाना है, सिर्फ लोग